करते रहेंगे। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक का आज 19वां दिन है। सरकार की तजवीज को खारिज करने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन में और तेजी लाने का फैसला किया है। किसान लीडरों ने कहा है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर पीर के रोज यानी आज किसान भूख हड़ताल करेंगे। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत तमाम मकामात पर आज किसान भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि जब तक वो 3 क़वानीन को वापस नहीं लेती वो एहतजाज जारी रखेंगे। किसान तंजीमों का मुतालबा है कि हुकूमत के साथ बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब वो ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करेंगे। किसान रहनुमा गुरनाम सिंह ने कहा है कि किसान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। तमाम जिला के दफातर में भी धरने का एहतमाम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली हिमायत में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों की हिमायत में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है, जबकि पंजाब के डीआईजी ने किसानों की हिमायत में इस्तीफा दिया। डीआईजी लखविंदर सिंह ने कहा कि मैं किसान तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूं। महीने से पंजाब में लड़ रहे हैं। सबसे पहले जब रेल में गए हमसे बात की गई, तोमर जी ने हमें फोन किया, बहुत बार की कांटेक्ट, आप आइए, आपसे बात, उन्हें पता लड़ रहा है। हमने कहा सभी को बुलाइए, हम आज भी सब देश की जथेबंदी बुलाइए और प्रधानमंत्री को। आज क्यों क्या, अपने जो उनके आदमी हैं, जो कुछ उनके आदमी हैं, उनको आप खड़ा करके आप आम किसान को कहिए ये यूनियन का लीडर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकारें आदमी खड़े कर लेती हैं, कोई यूनियन उनका सपोर्ट नहीं करिए। हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए ये सब लोगों से हमारा विश्वास उठाने के लिए ये बातें करी जा रही है। बगैर कानून को वापस करने के बगैर ये आंदोलन वापस करने के लिए हम भी मना कर रहे हैं। अब देखेंगे कब तक प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तब तक बैठेंगे। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री जी के ऑप्शन है कानून वापस लेने की, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास संघर्ष करने की ऑप्शन है। हमारी मौत तो बाद में भी है, अगर खेती सेक्टर पर कारपोरेट का कब्जा हो गया तो हम सरकार के साथ संघर्ष में शहीद होना पसंद करेंगे, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, आपने तमाम अपनी बातें रख रहे हैं लगातार, चाहे आप हों, केंद्रीय कृषि मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसान अब भी मांग वही है कि 3 बिलों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कैसे काम बनेगा? देश का किसान है वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि ये बिल है वो किसान हित के बिल हैं और ये किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं और किसान की फसल बोने से पहले रेट तय करने वाले बिल हैं। तो ये मांग किसान लंबे समय से करता आया है। किसान संगठन भी इसी बात की हमेशा मांग करता रहा है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हमें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और कब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी। तो ये सारी चीज़ें इस बिलों के माध्यम से ही होने वाली है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बात को किसानों ने समझा और मैं देश के किसानों से भी ये और जो अन्य किसान हैं उनसे भी आग्रह करूँगा और जो विशेषकर धरने पर जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये किसानों के हित के बिल हैं और आपको अगर कोई उनको शंका समाधान की आवश्यकता है तो भारत सरकार तैयार है। आप 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम भारत सरकार बढ़ने के तैयार है। हमने 6 दौर की वार्ता की है, 7वें दौर की भी वार्ता के लिए हम तैयार हैं और निश्चित रूप से आप आइए और हम बैठकर समाधान निकालें, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि देश का जो किसान है वो समझदार है, देश का किसान अन्नदाता है। सर, कौन लोग हैं जिन लोग के आप कह रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं, क्या उनकी मंशा है इसके पीछे? ऐसा है कि जैसा देख रहे हैं कि विपक्ष ने सदन के अंदर इस बिल के पक्ष में कहा है, उन्होंने सदन के अंदर उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद में आज जब बंद था तो उस समय किसान संगठन कह रहे हैं कि हमें विपक्ष के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने जिन राज्यों के अंदर उनका जहाँ भी प्रभाव था वहाँ पर उन्होंने चक्के जाम करने का या ट्रेनें रुकवाने का एक प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि वो उनको ये कि इस किसानों के माध्यम से उनको लगता है कि हम आने वाले समय के अंदर अपनी राजनीति को पका सकते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर पूरे देश को भरोसा है, किसानों को भरोसा है और ये जो बिल हैं इन बिलों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भरता मिलेगी
और मैं तो किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि आप 2 कदम आगे बढ़कर आइए और एक यस या नो को छोड़ के, और जिस तरह से अच्छे जो इसमें है बिल के अंदर, उसके अंदर आपको अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है या उसके अंदर और ऐड कराने की आवश्यकता है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। सर, जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है तो कुछ इसमें अभी डेडलॉक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या आगामी कुछ दिनों में जल्दी कुछ ऐसा है, बातचीत को कुछ शेड्यूल किया गया है किसानों के साथ में? हम लगातार किसान संगठनों के संपर्क में हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हो रही है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकलेगा और किसान जो अपना आंदोलन है उसको वापस लेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। सर, अनशन पर बैठने की बात चल रही है, भूख हड़ताल करने की बात चल रही है। आप खुद राजस्थान से आते हैं, जयपुर और जो दिल्ली का जो मार्ग है उसको भी आज बंद कर दिया गया, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूँ कि किसानों से यही निवेदन कर सकता हूँ कि जो लोग किसान को मोहरा बनाकर अपना राजनीति करना चाहता है उनसे बचें, और भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। आज इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो तो आज किसानों के खाते में डालना प्रारंभ किया है। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च करने का प्लान जो मोदी जी ने किया है, ये सभी किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं कोई सरकारों ने नहीं किया। मैं आप ये कहना चाहूँगा कि जो कृषि का पहले बजट था, वो बजट ही टोटल जो कृषि का बजट होता था वो मात्र और मात्र 13 या 14 हज़ार करोड़ होता था जब यूपीए की सरकार थी, जिसमें से आधा तो सैलरी के अंदर ही चला जाता था। लेकिन इस साल का कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ है, जो उनसे 10 गुना अधिक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की मंशा है किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को नए नए अचीवमेंट मिले, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान आगे बढ़े, तो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा यही है कि हर उस निर्णय का विरोध करना। आज जैसा देखें कि उन्होंने सीए के कानून का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, अब किसानों के हित का बिल आया तो उसका विरोध किया। तो उस बातों को समझते हुए मैं सोचता हूँ कि किसानों को आगे बढ़ के और इस समस्या का समाधान निकाले, हम साथ में बैठकर कुछ इस ऐसे स्थान पर पहुँचे जिससे कि एक अच्छा निर्णय आ सके। और निश्चित रूप से मुझे पूरा किसानों के ऊपर भरोसा है, अगली बैठक में एक अच्छा समाधान निकलेगा। सर, अगली बैठक कब उम्मीद कर सकते हैं? बहुत जल्दी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नंबर 13, दिल्ली।